नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम क्लास बीए पार्ट थर्ड पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1742-1956 एंग्लो मराठा रिलेशन यूनिट 1 के अंतर्गत कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द मराठा या डेक्लाइन ऑफ द मराठा शक्ति के हाथ के क्या कारण थे। और जैसे कि हमने पूर्व के चैप्टर में या लेक्चर में हमने अध्ययन किया कि मराठा और एंग्लो के बीच में 4 युद्ध हुए और अंततः मराठों की पराजय हुई और अंग्रेज़ों की विजय हुई। उनकी नीति फूट डालो राज करो, उनकी प्रशिक्षित सेना और उनकी व्यापार पद्धति, इन सभी उनके इन चीज़ों को देखते हुए या इन तथ्यों को कारणों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनका उद्देश्य युद्ध करना था और उनमें अपनी जो एक व्यापार वाणिज्य की जो प्रवृत्ति थी, भावना थी, उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। एस.आर. शर्मा कहते हैं कि मुगलों के उत्तराधिकारी अंग्रेज नहीं वरन मराठी थे और अंग्रेज़ों ने मराठों से ही भारत की सत्ता हासिल की थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने 1761 में पानीपत के युद्ध के अंदर उनकी अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक से हुई पराजय का फ़ायदा उठाया और उसी फ़ायदे को देखते हुए मराठों की जो 1740 में 5 भागों में विभक्त हो गए थे, पेशवा, भोसले, होलकर, गायकवाड़ और सिंधिया, 1761 के बाद इन्होंने अपने ही राज्य का या अपने साम्राज्य का विस्तार करने में रहे, जिससे कि जो शिवाजी ने जिस राष्ट्रीयता की भावना से, जिस हिंदुत्व की भावना से मराठा शक्ति को संगठित किया था, वह धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना इनमें 1761 के बाद में लुप्त होने लगी। हालांकि महादाजी सिंधिया, नाना फडणवीस ने बहुत प्रयास किए, परंतु इनके पेशवाओं की अयोग्यता ने ही अंग्रेज़ों को सत्ता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया या उनको मार्ग दिया या उनकी एक समान से उनकी सहायता की। मराठा संघ की समाप्ति हो गई, उनमें पारस्परिक देश भावना बढ़ने लगी, पारस्परिक संगठन का अभाव हुआ। सिंधिया तथा फडणवीस के पारस्परिक द्वेष बढ़ने लगे और पारस्परिक द्वेष बढ़ने के कारण ही होलकर ने जब पेशवा को पराजित किया था, तब जाकर के पेशवा को बसीन की संधि करनी पड़ी। दयनीय उनकी आर्थिक व्यवस्था थी। कुछ कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और जो उनकी पद्धतियाँ चली आ रही है वह जहाज, सामुद्रिक शक्ति का या सामुद्रिक सेना का अभाव, पारस्परिक संघर्ष, कूटनीति, एक दूसरे के प्रति का पतन करना आदि ऐसे अनेक कारण हैं, जिसमें जागीरी प्रथा, जातिवाद के साथ साथ ऐसे सैन्य प्रशासन के अंदर, सैन्य संगठन के अंदर उन्होंने ऐसे सैनिकों को, अप्रशिक्षित सैनिकों को सम्मिलित कर लिया जिनमें न तो राष्ट्रीयता की भावना थी, न उनमें अंग्रेज़ों के प्रति ऐसी भावना थी कि अंग्रेज़ों को पराजित किया जा सके और भारत को या मराठा शक्ति को संरक्षित या सुरक्षित किया जा सके। कई बड़े बड़े जो मराठा सरदार थे, उनकी असामयिक मृत्यु के कारण कुशल नेतृत्व का अभाव हो गया, प्रशासन की उचित व्यवस्था का अभाव था, पेशवा पद का सृजन जिस उद्देश्य को, राष्ट्रीयता की भावना को लेके हुआ था, उसमें पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने मराठा शक्ति का दमन कर दिया। उत्तर में उन्हें उनके बर्बरतापूर्वक आक्रमण, राजपूतों ने मराठों को बिल्कुल सहयोग नहीं किया, क्योंकि चौथ और सरदेशमुखी बहुत ही अमानवीय कृत्यों से प्राप्त की गई थी। परंपरागत छापामार युद्ध प्रणाली का परित्याग कर दिया। मराठों में जातीयता की भावना बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी एक जो कारण था जिसके कारण मराठा शक्ति प्रशिक्षित हुई, उसमें फ्रांसीसियों का बहुत योगदान था। फ्रांसीसी सैन्य संगठन में, सैन्य प्रशिक्षण में और या अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत ही निपुण थे, परंतु जैसे ही 1775 में सूरत की प्रथम संधि करी मराठों ने अंग्रेज़ों के साथ,
तो रघुनाथ राव को यही कहा गया, किसी अन्य यूरोपियन के साथ में आप कोई गठबंधन नहीं रखोगे, अपने दरबार में आमंत्रित नहीं करोगे। तो जो सेना प्रशिक्षित की गई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध या युद्ध में, चाहे मैसूर हो निजाम के विरुद्ध हो, तो उन्होंने वो प्रशिक्षण नहीं दे पाए जो फ्रांसीसी देते थे। अंग्रेज़ों ने कभी निजाम, कभी मैसूर और तो कभी मराठा, तीनों शक्तियों को आपसी प्रतिद्वंद्विता के मध्य लाके खड़ा कर दिया, जिससे उनमें एकता समाप्त हो गई। जबकि तीनों ही शक्तियाँ दक्षिण भारत की मैसूर, निज़ाम और मराठा, उनको अंग्रेज़ों को भारत से पलायन करने या भारत में स्थापित नहीं करने के लिए एकमत थे, परंतु उन्होंने अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति से उनके मंसूबे पर या एकता पर को शिथिल कर दिया। अंग्रेज़ों की गुप्तचर व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी, जबकि इनकी गुप्तचर व्यवस्था में ऐसी कोई धारणा या नीति नहीं थी जो अपने शासक या अपने राज्य राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सके। VBS खरे लिखता कि निजी रूप से मराठे एवं कुशल सैनिक होते थे, परंतु इसमें सामूहिक प्रवृत्ति का भाव था जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए परम आवश्यक है। उनमें वैज्ञानिक अन्वेषण की भावना तो लेश मात्र भी नहीं थी। तोपें उन्होंने रखी अवश्य, पर उनका अस्त्र रूप में विकास नहीं किया गया। इसलिए मराठा 19वीं सदी के प्रारंभ होने वाले संघर्षों में अंग्रेज़ों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सके। जबकि देखा जाए तो अंग्रेज जब भारत में व्यापार वाणिज्य के लिए आए थे, तो वहाँ से वो सेना नहीं लाए, अपने यही भाड़े की सेना तैयार कर उसको प्रशिक्षित कर अपने ही लोगों के साथ या भारतीयों के लिए के विरुद्ध उन्होंने यूज़ किया था। तो सरदेसाई का यही कथन है कि मराठे शक्तिशाली होते हुए भी आपसी संघर्ष, आपसी फूट, आपसी पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता के कारण अंग्रेज़ों के समक्ष उनके धीरे धीरे शिथिल होने लगे या क्षीण होने लगे। परिणामतः मराठों की पराजय हुई और अंग्रेज भारत के सर्वोच्च सत्ताधारी बन गए। उन्होंने उत्तरी भारत और दक्षिण भारत दोनों में अधिकार कर दिल्ली को अधिकृत कर लिया और कलकत्ता को राजधानी बनाकर बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी तीनों ने मिलकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। धन्यवाद।